आपको बताते चले कि पुलिस की एफआईआर की कॉपी आज तक के हाथ लगी है। नो हिंसा पर इस वक्त की बड़ी खबर है। आज तक को पुलिस की ओर से दर्ज की गई एफआईआर की कॉपी मिली है, जिसमें जिक्र किया गया है कि करीब 700 लोगों की भीड़ ने अचानक से घेराव कर दिया था। पुलिस टीम पर पथराव भी किया गया। भीड़ के बीच से पुलिस पर फायरिंग की भी खबर है। ये लोग धार्मिक नारे लगा रहे थे। पुलिस के मुताबिक पूरी प्लानिंग के साथ इस हमले को अंजाम दिया गया। नो हिंसा पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। एफआईआर की कॉपी मिली है आज तक को, जिसमें इस बात का जिक्र है करीब 700 लोगों की भीड़ ने अचानक से ही घेराव कर लिया। पुलिस वालों पर भी फायरिंग शुरू कर दी, जमकर पथराव किया गया। सवाल बड़ा ये है, 700 लोगों की भीड़ अचानक से इकट्ठा कैसे हो गई? इस साजिश को किसकी ओर से अंजाम दिया गया? वो कौन कौन से चेहरे हैं जिनका बेनकाब होना अभी बाकी है? और सच से पूरे मामले में पर्दा कब उठेगा? कई ऐसे सवाल जिनकी तफ्तीश लगातार जारी है और जांच के बाद ही सच इस देश के सामने आ पाएगा। लेकिन इस नूह को किस तरह से बदरंग करने की साजिश रची गई थी और यहाँ पर बीते 2.5 दिनों से क्या हुआ, आज पूरे दिन की सियासत भी क्या रही, उसको बताती हुई हमारी रिपोर्ट देखिए। हर व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस के द्वारा करना संभव नहीं होता। वाह, नहीं वाह खट्टर जी वाह। पता नहीं कहां से आया है आपको ये ज्ञान, जिस पर ध्यान देना जरूरी है। तो सुन ले हरियाणा वाले, हरियाणा के सूबेदार स्वीकार कर रहे हैं कि हर आदमी की सुरक्षा पुलिस नहीं कर सकती है। मेवात हिंसा पर प्रशासन की चूक को स्वीकार करने के बजाय मनोहर लाल खट्टर ऐसी दलील दे रहे हैं जो गले से नहीं उतरती। आप कहीं भी चले जाइए, दुनिया में किसी भी देश में चले जाइए, हर व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस के द्वारा करना संभव नहीं होता। हमारी 130 करोड़ आबादी है, हरियाणा की लगा लें तो 2 करोड़ 70 लाख आबादी है। अब 2 करोड़ 70 या 80 लाख आबादी, हमारी पुलिस कितनी है? अब 60,000 50,000। तो इसलिए ये वातावरण बनाना पड़ता है। हम वातावरण बनाएंगे। जब राज्य का मुख्यमंत्री ही ये मान ले कि पुलिस सबकी सुरक्षा नहीं कर सकती, तो फिर कहने के लिए क्या बचता है? और मुख्यमंत्री ऐसे बयान देते हैं, इसलिए राज्य का आदमी कहता है कि उन्हें खट्टर सरकार पर भरोसा नहीं रहा। हरियाणा में योगी मॉडल लाइए, हरियाणा बचाइए। सरकार को योगी से सीखना चाहिए। बुलडोजर जब इनको दिखाया जाएगा ना, जब इनको पता चलेगा दुकानों को छोड़ रहे हैं। खट्टर सरकार नहीं चाहिए, कट्टर सरकार चाहिए मैडम। यूपी मॉडल अपनाया जाए मैडम। हम यहाँ रहते आ रहे हैं मैडम, आज हमारे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, हमें अपने यहाँ रोजी रोटी चिंता हुई पड़ी है जी। अब हमने किसी क्या बिगाड़ा है? किसी का 92 के बाद पलायन शुरू हो गया था, अब और तेजी से होगा। तो मैडम इतनी तेजी से पलायन होगा जिसका कोई आपका हिसाब। पलायन क्यों करेंगे? आप लोगों को क्या सरकार पर भरोसा नहीं? मैडम इतना डर के माहौल में कौन बच्चे छोटे नहीं भरोसा है। हमें सीआरपीएफ की मौजूदगी चाहिए जी। हमें सरकार पर, हमें योगी चाहिए या फोर्स चाहिए यहाँ पे सीआरपीएफ। हरियाणा की स्थिति नाजुक क्यों फूंका गया हरियाणा? क्यों जलाई गई गाड़ियां? किसी के पास पुख्ता जवाब नहीं है। अलबत्ता सबकी अपनी अपनी थ्योरी है। कोई पुलिस को जिम्मेदार बताता है तो कोई साजिश कहता है। लेकिन जिस तरह से मनोहर लाल ने बताया कि पुलिस सबकी सुरक्षा नहीं कर सकती, तो फिर सवाल तो बनता है कि क्या पुलिस से चूक हुई है? नूह को फूंक देने की साजिश रची गई, साजिश को अंजाम भी दे दिया गया और हरियाणा की पुलिस को कानो कान तक भनक तक नहीं लगी। सीएम कहते हैं कि सबकी सुरक्षा नहीं की जा सकती है और डिप्टी सीएम कहते हैं कि ब्रजमंडल यात्रा के आयोजकों ने यात्रा में शामिल होने वाले लोगों की सही संख्या क्यों नहीं बताई। पुलिस के ऊपर भी उन लोगों ने किया, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा को भी भंग किया गया और बहुत से स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हुई, गाड़ियां जला दी गई। निश्चित रूप से एक बड़े षड्यंत्र का कहीं न कहीं हिस्सा लगता है। सारी नजर रखी जा रही है। जो लोग इस षड्यंत्र में नूह से बाहर के भी शामिल हुए हैं, उनको निश्चित रूप से पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो आयोजक थे कल की यात्रा के, उनने भीड़ एस्टिमेशन का प्रॉपर ब्यौरा डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को नहीं दिया। कहीं न कहीं उसकी कमी के कारण ये दुर्घटना कल हुई। बता दें कि 100 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 29 एफआईआर दर्ज की गई है। सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है। मतलब संदेश देने की कोशिश हो रही है कि सख्त कार्रवाई की जा रही है। अब आज तक इंडिया टुडे के पास नल्हड़ पे उस दिन जो हिंसा हुई थी उसकी एफआईआर की कॉपी हाथ लगी है। एफआईआर सुरक्षा में यहाँ पर तैनात पुलिस कर्मियों ने ही दर्ज कराई है। एफआईआर में काफी चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, ये शिव मंदिर है
जहां से जलाभिषेक की शुरुआत हुई थी और यहां पर जब हिंसा हुई थी उसके बाद से यहां पर आईटीबीपी की कई टुकड़ियों को इस मंदिर की सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया गया है। एफआईआर में यह भी लिखा हुआ है कि जब यात्रा निकल रही थी और उपद्रवी आगे बढ़ रहे थे तब उपद्रवियों ने पेट्रोल बम से भी हमला किया था। तो एफआईआर में काफी चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि जो शिव मंदिर है उसके आसपास की पहाड़ियों से, खेतों से 600 से 700 की उग्र भीड़ आई, जिनके हाथ में लाठी, डंडे, पत्थर और अवैध हथियार से, और लगातार वो शोभा यात्रा पर, पुलिसकर्मियों पर हमले कर रहे थे। कार्रवाई तो ठीक है, मगर इस सवाल से सरकार कैसे बचेगी कि 750 पुलिसकर्मियों के भरोसे 20,000 लोगों की धार्मिक यात्रा को क्यों छोड़ा गया? पर्याप्त पुलिस बल क्यों नहीं लगाया गया? यूजली क्योंकि ये हर साल यात्रा निकलती थी, तो ये एक तरह से लोकल प्रोग्राम है और लोकल प्रोग्राम प्रदेश में हर जिले में होते रहते हैं। जरूरी नहीं होता कि उसकी जानकारी सारी प्रदेश स्तरीय तक अधिकारियों को दी जाए, तो स्थानीय कार्यक्रम होते रहते हैं। उसी के तहत इनको इजाजत दी गई थी और जितनी पुलिस फोर्स पिछली यात्राओं में लगाई जाती थी उतनी पुलिस फोर्स 31 तारीख को भी लगाई गई थी। उसमें भी असला वसला आया तो कहाँ से आया? सोशल मीडिया एक ऐसी बुरी समाज है कि कई चीज़ों को जो ना भी हो रही होती हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर झूठ के तौर पे अपलोड कर दिया जाता है। तो जो मेवात के अंदर कार्यक्रम हुआ उसका परिणाम गुड़गांव के अंदर, पलवल के अंदर, सोना के अंदर भी देखने को मिला और गुड़गांव के अंदर एक मॉस्क के ऊपर भी आग लगा दी गई। वहाँ पे एक इमाम है, उसकी गोली भी लग गई। सोना के अंदर भी एक दूसरे की दुकान वगैरह, घर वगैरह भी जलाने का प्रयास किया गया। यहाँ एक चीज और देखने वाली बात है, कहा जा रहा है कि मोनू मानेसर के मेवात आने की अफवाह उड़ाई गई, जिसकी वजह से बवाल हुआ। लेकिन उसी मोनू मानेसर पर राज्य के गृह मंत्री और डीजीपी अलग अलग बयान देते हैं। उसको भी हम देख रहे हैं और मैंने भी मोनू मानेसर की वीडियो देखी है। वो कहीं पर भी दंगा करने के लिए नहीं कह रहा है, वो लोगों को यात्रा में पहुंचने के लिए कह रहा है, तो उसको भी हम स्टडी कर रहे हैं। देखिए, जब इस तरह की घटना होती है तो कई सारे प्रश्न उठते हैं। उन प्रश्नों की समीक्षा करना, उसके तह तक जाना, ये एक अलग है। फिलहाल हमारा ध्येय ये है कि जो स्थिति उभर रही है उस पर लगातार नज़र रखें और उस पर त्वरित कार्रवाई करें, ताकि आम नागरिकों की जो जान है, उनका जो सामान है, उनका माल है, जो प्रॉपर्टी है, लाइफ है, दैट इज सेव्ड एंड द सिचुएशन इज रिट्रीव्ड एज फार एज नॉर्मल। बयानबाजियों के बीच संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था अब न होने पाए। इस बात की आशंका लगातार बनी हुई है कि यहाँ पर उपद्रवी फिर से आकर स्थिति को बिगाड़ सकते हैं। धारा 144 इस पूरे इलाके में लागू है, लेकिन यहाँ पर एक तरफ रैपिड एक्शन फोर्स के जवान है और दूसरी तरफ एक बस दूर से जाती हुई दिखाई दे रही है, जो कि हरियाणा पुलिस की है। वो भीतर अंदर की सड़कों के भीतर जा रही है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर तैनाती बेहद जरूरी है। वो कई संवेदनशील इलाके ऐसे हैं जहां पर इनकी मौजूदगी होना यकीनन मौजूदा वक्त में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। इसी वजह से एक तरफ हरियाणा पुलिस की एक बस अंदर की तरफ दाखिल हुई है और दूसरी तरफ रैपिड एक्शन फोर्स के ये तमाम जवान इस वक्त यहाँ पर अपनी अपनी पोजीशन लेते हुए। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई भी आम आदमी सड़कों पर आपको दिखाई नहीं देगा। या तो किसी को एक से दूसरी जगह जाना है, ट्रक ट्रैक्टर चलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कम से कम यहाँ के रहने वाले न कोई बोलने के लिए तैयार है और न कोई अपने घर से निकलने के लिए तैयार है। संवेदनशील इलाकों में आरएएफ की टीम वज्र वाहन के साथ तैनात है, ताकि फिर से माहौल न बिगड़ने पाए। यहाँ पर ये दूसरा देख पा रहे हैं रैपिड एक्शन फोर्स की एक और टीम यहाँ पर आती हुई और अंदर भीतर दंगा नियंत्रण वाहन, ये वज्र वाहन आप देख पा रहे हैं और ये भी अपनी पोजीशन यहाँ पर लेती हुई, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी। ऊपर की तरफ आप देख पा रहे हैं किस तरह से नजर रखने के लिए एक जवान ऊपर तैनात है और एक एक करके कई ऐसी गाड़ियां हैं जो यहाँ से गुजरते हुए कुछ अंदर की तरफ जा रही हैं और कुछ इस चौराहे पर, चूंकि सबसे ज्यादा हिंसा इसी जगह पर भड़की हुई थी, ये मेन चौराहा है, इस वजह से यहाँ पर अपनी पोजीशन लेते हुए। हिंसा के बाद सरकार अब एक्शन में आई है। काश कि पहले ही इतनी सक्रियता दिखाई जाती तो नूह जलने से बच जाता। नूह से अरविंद ओझा, श्रेया चटर्जी, हिमांशु मिश्रा और चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो।